स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए आज पार्ट 2 करेंगे हम लोग। इससे पहले पार्ट 1 कर चुके हैं। एक्चुअल में तो हम आपको पूरे 11 पार्ट करवा चुके हैं इसके, एंड 11 पार्ट में आपके पूरे 400 जो 18 क्वेश्चन हैं उनको हम कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। बट वो क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में थे एंड हमने आपको उसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में अच्छे से समझाया भी था। बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड थी क्वेश्चन को सर हिंदी इंग्लिश दोनों में लाया जाए, तो सभी पार्ट को हमने हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट किया एंड आपके लिए एक एक पार्ट करके हम आपके एग्जामिनेशन तक करवा देंगे इसको कंप्लीट। तो यहाँ पे पार्ट 2 करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है आपको तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो आगे यूट्यूब पे ट्रेंड करती है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 1 में कर चुके थे। आज पार्ट 2 में हम लोग 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद आपको डेली बेसिस पे 2 पार्ट मिलेंगे, तो आपका टोटल जो 20 पार्ट है वो जल्दी हम कंप्लीट करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, बी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कलीग्स पीयर्स एंड सुपीरियर्स इन कॉन्टेक्स्ट। हमें, ठीक है, संदर्भ में साहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों का परिचय देना पड़ सकता है। हम किस में देंगे? सेल्फ इंट्रोडक्शन इन आत्म परिचय में, इनफॉर्मल अनौपचारिक, फॉर्मल औपचारिक या ऑफिशियल। तो हमेशा हम जो कलीग्स होंगे, पीयर्स एंड सुपरवाइजर, उनका हम हमेशा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में जो है परिचय देंगे, ठीक है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, अ क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। एक त्वरित स्वपरिचय को कहते हैं एलिवेशन पिच, एलिवेटर पिच, एलिवेटर टोन यानी लिफ्ट टोन, एलिवेटर पिच या एलिवेशन टोन। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं एलिवेटर पिच। क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन्स जैसे 30 सेकंड के अप्रॉक्स में आप अपना पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन बता दें, उसी को कहते हैं एलिवेटर पिच या, ठीक है, क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है 28, व्हेन यू अटेंड अ फ्रेंड्स वेडिंग विद योर फादर यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर फादर टू योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड टू योर फादर। व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज इट। जब आप अपने पिता के साथ किसी मित्र की शादी में शामिल होते हैं तो आपको अपने पिता को अपने मित्र से और अपने मित्र को अपने पिता से मिलवाना पड़ सकता है, या किस तरह की स्थिति है। तो जब भी आप अपने मित्र को अपने पापा से या पापा को मित्र से मिलवाएंगे तो ये एक इनफॉर्मल सिचुएशन होती है। क्या होती है? अनौपचारिक सिचुएशन होती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, हे पापा मीट माय फ्रेंड राहुल, या जो भी है इस टाइप का आप बोल सकते हैं। वहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे मित्र राहुल हैं, या एकदम फॉर्मल तरीके से आप नहीं कहेंगे जिस तरह से आप कंपनियों में अपने बॉस या सुपरवाइजर से मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29, एज अ कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शोरूम योर ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर शैल बी। एक विद्युत उपकरण शोरूम में ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में आपके सुपरवाइजर को आपका अभिवादन और आपके जो प्रशिक्षक या ट्रेनर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उनको परिचय आप कैसे कराएंगे? डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, या एलिवेटर टोन। तो वो आप कराएंगे फॉर्मल तरीके से, ठीक है, औपचारिक तरीके से आप करवाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल यही, आप किसी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शोरूम में काम करते हैं, वहाँ पे आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आ जाते हैं आईटीआई के, ठीक है। तो आप अपने सुपरवाइजर से उन्हें किस तरह मिलवाएंगे? तो आप फॉर्मल तरीके से मिलवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्पेस आर पर्सन्स विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। बहुत अच्छे व्यवहार और उपलब्धियों और उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स यानी ग्राहक सेवा अधिकारी, सेल्स यानी बिक्री पर्यवेक्षक, आईटीआई के इंस्ट्रक्टर्स, या रोल मॉडल्स। तो जो रोल मॉडल्स होते हैं वो बहुत अच्छे बिहेवियर, अचीवमेंट और एज ए एग्जाम्पल, एज ए उदाहरण के तौर पर लीड करने वाले व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन है 31, रोल मॉडल्स स्पेस पीपल टू फॉलो देम। रोल मॉडल जो हैं, लोग उनका अनुसरण करें, उसके लिए वो क्या करते हैं? लोगों को एलिवेट यानी तरक्की करते हैं, इंस्ट्रक्ट हिदायत देते हैं, इंस्पायर प्रेरित करना, या नन। तो रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम। रोल मॉडल्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी, अपने काम से, अपने बिहेवियर से लोगों को इंस्पायर करते हैं उन्हें फॉलो करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम दाउ दे हैव स्पेस एंड हैव मेट स्पेस। यहाँ देखिए क्या है, रोल मॉडल लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, हालांकि उनके पास भी कुछ हैं, ठीक। अब यहाँ स्पेस में बताना क्या है, और मिली हैं उनको भी लाइफ में क्या मिली हैं। तो एलिवेशन या फेल्योर यानी ऊंचाई और विफलताएं, स्ट्रेंथ एंड फेल्योर ताकत असफलता, वीकनेसेस एंड फेल्योर कमजोरियों और असफलताओं, या एलिवेशन एंड सक्सेस ऊंचाई और सफलता। तो उनके पास भी क्या है, उनके पास भी वीकनेस हैं एंड उन्हें भी लाइफ में फेल्योर्स मिले हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा रोल मॉडल्स इंस्पायर
पीपुल टू फॉलो देम, दाउ दे हैव वीकनेसेस यानी कमजोरियाँ उनमें भी हैं, एंड हैव मेट फेल्योर्स और वो भी असफलता से मिले हैं, उसके बाद वो सक्सेस हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33। ह्यूमन बींग्स आर स्पेस बाय नेचर, इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ हैबिट्स दैट मेक्स वन अ बेटर पर्सन। मनुष्य स्वभाव से क्या है होते हैं, यह स्पेस आदतों की एक कल्टिवेशन ऑफ, ठीक है यानी डेवलपमेंट है जो एक बेहतर इंसान बनाती है। तो मनुष्य क्या है, बाय नेचर मनुष्य जो है क्या है, इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स आर इम्परफेक्ट बाय नेचर, इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ गुड हैबिट्स। ठीक है, क्या गुड हैबिट्स दैट मेक्स वन अ बेटर पर्सन। एक ये तो आपका कल्टिवेशन है, डेवलपमेंट है अच्छी अच्छी आदतों का, जो आपको एक अच्छा इंसान बना देता है। अदरवाइज़ तो ह्यूमन बींग क्या है, बाय नेचर इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ इम्परफेक्शंस इन अ पर्सन इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति में अपूर्णताओं के समुच्चय को कहते हैं। इम्परफेक्शंस क्या है, सेट है, पूरा इम्परफेक्शंस के एक सेट हैं किसी पर्सन में, तो उन्हें हम कहते हैं उसकी वीकनेसेस यानी कमजोरियाँ। जो भी आपकी अपूर्णताएं हैं वो आपकी क्या होती हैं, कमजोरियाँ होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल्स गेट स्पेस वाइल वीकनेसेस गेट। अब जो रोल मॉडल होते हैं जनरली उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम नोटिस करते हैं, जो वीकनेसेस होती हैं उसे हम क्या करते हैं, अननोटिस कर देते हैं, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। चाहे जिसको भी आप रोल मॉडल मानते होंगे उनके अंदर अच्छाइयों के साथ साथ बहुत सारी कमियां भी होती हैं, बट कमियों को उनकी नोटिस नहीं किया जाता उतना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल्स गेट नोटिस्ड एंड वाइल वीकनेसेस गेट अननोटिस्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है वाइल वी आर एट होम आर विथ फ्रेंड्स वी यूज स्पेस वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम घर पर होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं तो हम मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालना, इनफॉर्मल अनौपचारिक, फॉर्मल औपचारिक या नन। तो हम जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम हमेशा इनफॉर्मल जो वर्बल कम्युनिकेशंस हैं उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑफिस में, दफ्तर में, स्कूल कॉलेजेज में, बैंक्स में आप फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 व्हेन वी ग्रीट आवर सुपीरियर्स मैनेजर्स एंड बॉस बी ग्रीट देम। जब हम अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों और बॉस का अभिवादन करते हैं तो हम उनका अभिवादन करते हैं किस तरीके से, इनफॉर्मली अनौपचारिक रूप से, कैजुअली, फॉर्मली या इनडिफरेंटली। तो हम करते हैं फॉर्मली यानी औपचारिक तरीके से। 38 नंबर क्वेश्चन है स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली स्पेस बट आल्सो। जो स्पोकन कम्युनिकेशन मतलब जो आप बोल के कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो केवल क्या नहीं है, बट आल्सो साथ में और भी कुछ है। तो जो आप स्पोक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सबसे पहले वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप बोल रहे हैं। बट साथ साथ ही क्या है, नॉन वर्बल भी है। नॉन वर्बल क्यों है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं तो आपके हाव भाव, आपका आई कांटेक्ट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके हैंड मूवमेंट, आपका गेस्चर, सब कुछ जो है नोटिस होता है साथ में। तो ये क्या हो गया, स्पोकन कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली वर्बल बट आल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स बट विद बॉडी लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जिसे हम शब्दों के बिना लेकिन बॉडी लैंग्वेज से संप्रेषित करते हैं वह किसका उदाहरण है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संवाद का, फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक संचार का, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनौपचारिक संचार का, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अनकहे संचार का। तो इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप सिर्फ आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट या जो भी है, इससे अगर आप कोई चीज़ कह रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 40 नंबर क्वेश्चन है वर्किंग विद अदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना क्या कहलाता है। परसुएशन यानी प्रोत्साहन, कम्युनिकेशन संचार, नेगोशिएशन बातचीत, या असर्शन यानी बल देकर कहना। तो उसे हम कहते हैं नेगोशिएशन। म्यूचुअली एग्रीएबल अगर सॉल्यूशन पे आप किसी से बात कर रहे हैं साथ में तो उसे हम कहते हैं नेगोशिएशन। 41 नंबर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेस विद सुपीरियर्स एंड कैन बी स्पेस विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स। अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं, वहीं पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आप सुपीरियर्स के साथ करेंगे वो कैसा कम्युनिकेशन होगा, वो होगा आपका फॉर्मल। एंड जो फ्रेंड्स और कलीग के साथ करेंगे वो कैसा होगा,
इनफॉर्मल। ठीक है, आप अपने बॉस से, अपने सर से बात करेंगे तो फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, लेकिन वहीं आपके जो कलीग हैं, फ्रेंड हैं, उनसे आप इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं या रह रहे हैं। ठीक है, ये किसके उदाहरण हैं? फॉर्मल ग्रीटिंग के यानी औपचारिक अभिवादन, इनफॉर्मल ग्रीटिंग यानी अनौपचारिक अभिवादन, सुपीरियर्स यानी वरिष्ठ अधिकारी, या ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। तो ये कैसा है? ये हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट 43 है, राइटिंग ईमेल्स, लेटर्स, मेमोज, ऑर्डर्स, फिलिंग फॉर्म्स, माइन्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रपोजल्स एंड कोटेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। ईमेल, पत्र, मेमो, ऑर्डर, फॉर्म भरना, कार्यवृत्त, अनुबंध, प्रस्ताव और कोटेशन, ये सब किस तरह के कार्यस्थल संचार के उदाहरण हैं? तो ये हैं आपके फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशंस होते हैं ये। आपको ये जो PDF मिलेगा निमी का, उसमें दिखेगा नॉन वर्बल, जबकि ये गलत बात है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, ये फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइटिंग अ लीव लेटर इज पार्ट ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन। तो जो लीव लेटर आप लिखते हैं वो भी कैसा लेटर होता है? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कैसा होता है? फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन टू बी स्पेस ऑन 1 नवंबर। तो मीटिंग क्या होती है? शेड्यूल होती है। तो हैज़ बीन क्या होगा? या तो कन्फर्म होगी, अगर पहले से बात हो रही तो यहाँ पे आएगा हैज़ बीन कन्फर्म्ड। ठीक है, कन्फर्म हो गई है, इसलिए यहाँ कन्फर्म का ED आप साथ में जोड़ के इसका सेकेंड फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है। एंड टू बी, अब यहाँ कब होगा? 1 नवंबर, तो टू बी कंडक्टेड ऑन 1 नवंबर। यानी क्या हो गया राइट आंसर? प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन कन्फर्म्ड टू बी कंडक्टेड ऑन द 1 नवंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीना हैज़ स्पेस टू अवेल लीव फॉर 2 days टू स्पेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे अवेल लीव फॉर 2 days टू स्पेस हर कजिन्स वेडिंग। तो क्या करेगी? पहले तो यहाँ रीना हैज़ प्लान टू अवेल, पहले वो प्लान करेगी लीव फॉर 2 days। ठीक है, लीव फॉर 2 days टू, अब कजिन की वेडिंग क्या है तो उसे अटेंड करना होगा, टू अटेंड हर कजिन्स वेडिंग सी हैज़। ठीक है। लीव लेटर क्या करना होगा? सुपरवाइजर को सबमिट करना होगा, सी हैज़ सबमिटेड। क्या आएगा? सबमिटेड। अब यहाँ देख लीजिए कहाँ पे है ये, रीना हैज़ प्लान्ड टू अवेल फॉर 2 days, लीव फॉर 2 days टू अटेंड एंड सबमिटेड। ये आपका सही होगा। ठीक, यहाँ प्लान्ड आएगा, रीना हैज़ प्लान्ड टू अवेल लीव फॉर 2 days टू अटेंड हर कजिन्स वेडिंग, सी हैज़ सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइजर। देखिए ये हमने हिंदी में लिख दिया ना, लेकिन चूंकि ये इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चन हैं तो इनके ऑप्शन आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे। हमने सिर्फ यहाँ आपके समझने के लिए लिख दिया है, ये आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है। 47 नंबर है, इमेजिन यू हैव स्पेस ABC कंपनी एज अ क्राफ्ट्समैन। अब यू हैव क्या होगा? ज्वाइंड, आप ज्वाइन करते हैं कौन सी कंपनी? ABC कंपनी एज ए क्राफ्टमैन। एन ईमेल, अब राइट एन ईमेल, मतलब आपको एक ईमेल लिखना है टू बी सेंड टू योर सुपरवाइज़र। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? इमेजिन यू हैव ज्वाइंड ABC कंपनी एज ए क्राफ्ट्समैन, राइट एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्पेस द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्टमैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। पर्यवेक्षक की भूमिका, कारीगर को कार्यस्थल में सुरक्षा के निर्देश देना। अब यहाँ पे क्या आएगा? प्ले द रोल, आपको एक रोल प्ले करना है, किसका? सुपरवाइजर का। टू क्या करना है? गिव इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन देना है किसको? क्राफ्टमैन को। ऑन किस पे? सेफ्टी इन द वर्क प्लेस पे। क्या आएगा? प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्टमैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। 49 है, स्पेस अ नोट टू बी स्पेस टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। राइट ए नोट टू बी सर्कुलेटेड। क्या आएगा? राइट ए नोट टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, स्पेस मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस वन लिव्स इन। स्पेस का अर्थ है स्थान का, जो भी आप जहाँ रह रहे हैं, आपके परिवेश में जो रहते हो उनका। यहाँ पे मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग, आप जहाँ रह रहे हैं उसके जस्ट आसपास की सराउंडिंग
टू द प्लेस वन लिव्स इन, जहाँ आप रह रहे हैं, ठीक। वर्क प्लेस कहते हैं उसे, फैसिलिटीज़ कहते हैं, सिटी कहते हैं या नेबरहुड कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं नेबरहुड, ठीक है। नेबरहुड मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस वन लिव्स इन, ठीक है, अड़ोस पड़ोस जिसे हम कहते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन है आपके पार्ट 2 के। इसके बाद हम लोग करेंगे 51 से 75, देन 76 से 100, इस तरह से पार्ट वाइज हम लोग करते जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें।